अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं इब्राहिम पीरसावा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे उन्जिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट का दोनों रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इस वक्त बानी चेयरमैन पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। क्या निगरान हुकूमत ने आपको जमानत की हवाले से हिदायत की है? कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं पूछा कि साइफर तो मौजूद ही नहीं, किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था? एक माह आजम खान खामोश क्यों रहा? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ताल्लुकात ख़राब करने का तो एफआईआर में जिक्र ही नहीं, बयानात से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की क़ुव्वत को फ़ायदा पहुंचा। अदालत की 10-10 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने साइफर हसास तरीन दस्तावेजात के तौर पर भेजा। सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में परेड ग्राउंड जलसे की गई शाह महमूद कुरैशी की तकरीर भी पढ़कर सुनाई। सरदार तारिक मसूद ने कहा, वजीर खारजा खुद समझदार था, समझता था कि क्या बोलना है क्या नहीं। वजीर खारजा ने बानी पीटीआई को फंसा दिया कि आप जाने और वो जाने। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या असल साइफर पेश हुआ था, ये कैसे मुमकिन है? रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि डिकोड करने के बाद वाली कॉपी सलामती कमेटी में पेश हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का कहना है कि इस वक्त मामला बानी पीटीआई का नहीं बल्कि अवामी हकूक का है। और सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले से इत्तेफाक करते हुए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल अलहदा नोट भी लिखा। मजीद क्या डिटेल्स हैं इकरामुल्लाह जोया से जानते हैं। इकरामुल्लाह, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जमानत की फैसला जो है उसको तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। जमानत का तहरीरी फैसला 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले से इत्तफाक करते हुए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल अलहदा नोट भी लिखा है, जबकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। जबकि बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3B के जुर्म का इर्तिकाब होने की शवाहिद नहीं मिले और मुल्ज़िमान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुर्म के इर्तिकाब के लिए मजीद इंक्वायरी के हवाले से मुनासिब शवाहिद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा कि मजीद तहकीकात का फैसला ट्रायल कोर्ट शवाहिद का जायजा लेने के बाद ही कर सकती है। शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत, पुलिस के तमाम आईजीज और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंतखाबी उम्मीदवारों को तंग न करने और शिकायत दूर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत के हुक्म पर पीटीआई के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। शुएब शहीन कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स ने यकीन दहानी करवाई है कि तमाम शिकायत का अजाला होगा। अदालत उज़्मा में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत की। डीजी जिला इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई की कागजात नामजदगी छीनने की कोई दरख्वास्त नहीं मिली। पीटीआई के वकील शुएब शहीन ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका, अब भी MPO के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। पीटीआई उम्मीदवारों को न कागजात दिए जा रहे हैं और न ही जमा कराने देते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन MPO ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा, अभी हुक्मनामा लिख कर भिजवाते हैं, तमाम शिकायत का जायजा लेकर हल करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है, सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। बाद अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई रहनुमाओं की तमाम शिकायत सुनकर अजाला करे। अदालत के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुलाकात की और अपने तहफुजात से भी आगाह किया। पीटीआई के रहनुमा शुएब शहीन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स ने यकीन दहानी करवाई कि तमाम शिकायत का अजाला होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
हमने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। हमने अपने तमाम ग्रीवेंसेस जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं, जहां जहां से रिपोर्ट्स हुई हैं, वो हमने उनको बताई हैं। इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने हमें तहम्मुल मिजाजी से सुना, सारे हमारे मसाइल नोट किए और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जिन जिन हलकों में, जिन जिन जगहों में, जिन जिन हमारे कैंडिडेट्स के साथ ज्यादती हुई है, उनका इजाला किया जाएगा। शोएब शाहीन के मुताबिक कमीशन ने यकीन दिलाया कि जिन रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावट पैदा की, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुनसिफाना इंतखाबात मुंतखब हुकूमत को कानूनी हैसियत फराहम करते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए इकराम जो हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम बताएगा क्या तफसीली फैसला जारी किया गया? देखिए, तफसीली फैसले में लिखा गया है कि शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं और सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि इंतखाबात जबरी के बजाय अवाम की राय के हकीकी अक्कासी होने चाहिए, जबकि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज्यादा अहम है। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल में अहम किरदार अदा करता है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात को बदउनवानी से बचाए। फैसले में कहा गया कि आइन के आर्टिकल 220 के तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं, जबकि इंतखाबात जमहूरी असूल के मुताबिक कराए जाएं जो असर व रसूख और जबर से पाक हों। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौके मिले। जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में तहरीर किया गया है। बहुत शुक्रिया इकराम, आप हमें तफसीलात से आगाह। और पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक फैसला तहरीर करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज शॉर्ट ऑर्डर जारी किए जाने का इम्कान है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने का हुक्म दे रखा है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने के लिए 2 रोज़ बढ़ा दिए गए हैं। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के अमल का भी आगाज कर दिया है। आम इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक पर नजर रखने के लिए ऑफिसर्स तैनात कर दिए गए। सियासी जमातों का मुतालबा तस्लीम। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 रोज की तोसी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी कमेटी में FBR, NAB, स्टेट बैंक, नादरा और FIA के नुमाइंदे शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मॉनिटरिंग अफसरान इंतखाबी अमल के दौरान ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्शन कवानीन को मॉनिटर करेंगे। आम इंतखाबात के लिए कई बड़े उम्मीदवार मैदान में आ गए। उम्मीदवारों की जानिब से तीसरे रोज भी कागजात हासिल करने और जमा करवाने का सिलसिला जारी रहा। बानी चेयरमैन PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान, यूसुफ रजा गिलानी, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, ओन चौधरी, सनम जावेद समेत उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सेनेटर एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी छीन लिए गए। कागजात जमा कराने के लिए आने वाले वकला गिरफ्तार भी हुए। आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए बड़े उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। कागजात नामजदगी जमा करवाने और हासिल करने का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से NA नवासी मियांवाली, मौजूदा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने NA 10 बुनेर से कागजात नामजदगी जमा करवाए। गौहर खान ने तमाम उम्मीदवारों को भी कागजात जमा करवाने की हिदायत कर दी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान NA 265 पशीन और DI खान से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने चागी से सूबाई असम्बली के लिए कागज जमा करवाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने NA 148 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा करवाए। रावलपिंडी में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी और दानियाल चौधरी ने कौमी असम्बली के हल्का 56 और 57 से कागजात जमा करवाए। PTI रहनुमा एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उनके भतीजे आतिफ चौधरी को 3 साथियों के हमरा हिरासत में ले लिया गया। एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी NA 127 से जमा कराए जाने थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने NA 124, 127
और PP 163 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुराद रास ने PP 161 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। सनम जावेद PTI की जानिब से PP 150 से इलेक्शन लड़ेंगी। सनम जावेद और जरताज गुल ने कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्त के फॉर्म भी जमा करवाए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर अब तक 358 कागजात जारी किए गए, जबकि अब तक 192 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। कराची में आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी रहा है। MQM पीपल्स पार्टी, तहरीक लबैक, मुस्लिम लीग फंक्शनल और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। इसी हवाले से राशिद सदीक की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात 2024 के लिए तीसरे रोज भी कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने NA 247 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि MQM बलूचिस्तान की भी बड़ी जमात बनकर उभरेगी। इंशाअल्लाह ताला 2024 8 फरवरी का सूरज जब तुलू होगा, हक परस्तों की फतह होगी, मजलूमों की फतह होगी, जालिमों का हाथ रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। जबकि डॉक्टर फारूक सुल्तान ने NA 240 और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एक और हलके से कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। अली खुर्शीदी PS 119, सैयद फैजान यासिर 120, सदाकत हुसैन 121, जमाल अहमद और जावेद शौकत ने PS 130 से अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची सेंट्रल के हलका NA 250, जबकि साबिक रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद ने NA 240, 239, 241 और PS 106 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम का कहना था कि चाहते हैं इलेक्शन वाले दिन अवाम के पास जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन ना हो। इंशाअल्लाह हमारे नौजवान अब इस धांधली का भी और धांधले का भी मुकाबला करेंगे, अपने वोट को डलवाएंगे भी और उसका तहफ्फुज भी करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल के साहबजादे नादिल गबोल PS 107, जबकि नबील गबोल NA 239 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफातर में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नामजदगी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी, निदा खोड़ो, शाहिना शेर अली, हीर सोहर, रेहाना लगारी, उरूबा राशिद रब्बानी, शाहिदा रहमानी, इशरत हुसैन, सनब राजपड़ ने नामजदगी फार्म जमा करा दिए। शर्मिला फारूकी ने कहा कि इलेक्शन के दौरान PP मुखालिफ इत्तेहाद नई बात नहीं। सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और आसिफ अली जरदारी साहब के, खैबर पख्तूनख्वा में हम हैं, सिंध में हम हैं, बलूचिस्तान में हम हैं, पंजाब का रुख हम करने वाले हैं। बाकी तो ड्राइंग रूम की सियासतें हो रही हैं। दीगर उम्मीदवारों में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के महमूद मौलवी ने NA 238, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना समीउल हक सवाती ने PS 116, जबकि सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी ने NA 233 जिला कोरंगी और PS 107 जिला जुनूबी से कागजात नामजदगी जमा कराए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शारका कमाल के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। नून लीग के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए। ज़राए का बताना है कि नून लीग ने लाहौर में कोई भी सीट देने से माजरत कर ली है। कराची में MQM शहबाज शरीफ की नशिस्त पर एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है। JUI के साथ भी सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय नहीं हो सका। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात में JUI रहनुमाओं ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कबायली रहनुमा सरदार ज़ादा शाह खालिद लांगू भी BAP में शामिल हो गए। कौन इंतखाबी मैदान में उतरेगा, कौन मैदान खाली छोड़ेगा, सियासी जमातों का जोड़ तोड़ पर जोर। मुस्लिम लीग नून के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कौमी असम्बली की 30 और पंजाब असम्बली की 60 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट करने का मुतालबा बरकरार है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में कोई भी सीट देने से माजरत कर ली। अलीम खान के लिए सीट एडजस्टमेंट पर भी डेडलॉक मौजूद है। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की सीट का मुतालबा कर रही है। कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से मरियम नवाज शरीफ और अलीम खान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी के लिए भी सूबाई सीट का मुतालबा कर रही है। ज़राए के मुताबिक लोधरा, सियालकोट और फैसलाबाद की नशिस्तों पर भी सीट एडजस्टमेंट के मामले पर नून लीग को पार्टी में मुज़ाहमत का सामना है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय नहीं हो सका। कराची में MQM शहबाज शरीफ की नशिस्त पर एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सियासी जमातों से मुलाकातें कौमी इत्तफाक राय के लिए हो रही हैं, उनका कुछ और मतलब ना निकाला जाए। कौमी इत्तफाक राय को और उसके लिए मुख्तलिफ जमातों से मिल रहे हैं और इसे उसी हद तक देखा जाए, इससे आगे न इससे पीछे मेरे ख्याल में
इसमें से कोई मतलब ना निकाला जाए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने JUI को बड़ा झटका दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से JUI के रहनुमाओं ने मुलाकात की। JUI रहनुमा सरदार सखी जान समलानी और यूनस समलानी ने BAP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कबायली रहनुमा सरदार ज़ादा शाह खालिद लांगू भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल हो गए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि हमें अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। हमारा मौक़िफ़ है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, बाकी मामलात अदालतों में है। मौक़िफ़ दो टोक है, सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। बाकी बहुत सारे मामलात सब जुडिस हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट में चल रहे हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड। 18 में अब्दुल कादिर गिलानी यहाँ से लड़े, मैं शुजाबाद से लड़ा। अब वो शुजाबाद से लड़ रहे हैं और मैं अपनी सीट से लड़ रहा हूँ इलेक्शन, और इंशाल्लाह अवाम की भरपूर हमायत हमें हासिल है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का जेल ट्रायल होगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। बुशरा बीबी के पेश ना होने पर अदालत का बरहमी का भी इजहार। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमा को अदालत आना होगा। जब बता दिया था कि जेल में ट्रायल नहीं है तो उनको अदालत आना चाहिए। बाद अज़ां बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खबर आपको देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने गिरफ्तार लोगों को भेजा क्यों? वो इस्लामाबाद में जहां घूमना चाहें उनकी मर्जी। अताउल्ला कुंडी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल अदालत के साथ गलत बयानी की गई, हमारे पास खवातीन नहीं हैं। सारी खवातीन गुज़िश्ता रात वुमेन पुलिस स्टेशन में थी। गलत बयानी पर IG के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने IG से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि गैर जिम्मेदारी दिखाएंगे तो नुकसान मुल्क का होगा। एहतजाज करना हर किसी का हक है, उस पर तशद्दुद करना, गिरफ्तार करना अच्छी बात नहीं है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं, जो आपने करना है वो करते नहीं। IG इस्लामाबाद ने सीनियर सहाफ़ी से मुआफ़ी मांगी। सहवन शरीफ में दरगाह लाल शहबाज कलंदर के तोशाखाने में खुर्द बुर्द के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। सेक्रेटरी महकमा औकाफ की जानिब से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि तोशाखाने में जमा 51 तोले सोना जबकि 3000 तोला चांदी गायब है। दरगाह के मैनेजर ने चोरी का एतराफ़ कर लिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ और सुलंगी मौजूद हैं। जी बताइएगा, इस हवाले से क्या तहकीकात सामने आई हैं और क्या इंकशाफात हुए हैं? जी शुक्रिया। देखें, दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर तोशा खाना में से 57 तोला सोना जो है वो चोरी हुआ है, जबकि 31,133 तोला जो है वो चांदी चोरी हो गई है। बताया यही जा रहा है कि मैनेजर औकाफ है जुबैर अहमद बलोच, उनका फ्रंट मैन है अली रजा गोपांग जो है, उसने ये जो है सारा कारनामा सर अंजाम दिया है। रवां साल में जो है ये सोना जो है वो चोरी हुआ है। अगर पुराने रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2004 से 2021 तक जो है 200 तोला सोना जमा हुआ था, जिसमें से 141 तोला जो है वो हैदराबाद की नेशनल फातिमा जिन्ना रोड पर कायम नेशनल बैंक ब्रांच में जो है वो जमा किया गया था, जबकि 58 तोला जो है वो सेवन के तोशाखाना में रखा गया। उसके बाद 2022 और 23 में जो सोना जमा हुआ वो कुल मिला के 68 तोला जो है 68 तोला सोना जो है वो जमा हुआ। उसके बाद 4,800 तोला जो है टोटल चांदी जो है वो जमा थी, जिसमें जो है 57 तोला सोना जो है वो चोरी हो गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।